नमस्कार साथियों, अभी मैं हूं मंगेश के घर पे। मंगेश का इनकाउंटर हुए आज पूरे 13 दिन हो चुके हैं, लेकिन मंगेश यादव के केस में अभी भी कुछ खुलासा नहीं हुआ। ना ही सीबीआई जांच बैठी है, ना ही न्यायिक जांच बैठी है, मेरे मजिस्ट्रियल जांच बैठी है, लेकिन अभी भी उस पर कुछ हुआ नहीं है। आज मैं आपको मंगेश के घर की रिपोर्ट दिखाऊंगा। तमाम देख सकते हैं, आज 13 दिन हो चुके हैं और तमाम नेतागण आ रहे हैं मंगेश यादव को शोक समझने यानी श्रद्धांजलि देने। अभी मेरे साथ समाजवादी पार्टी की महिला सभा की प्रदेश अध्यक्ष रीबू श्रीवास्तव जी हैं। उनसे खास बातचीत करेंगे कि जिस प्रकार से अखिलेश यादव ने ट्वीट किया कि ये मंगेश यादव के इनकाउंटर फर्जी बताया जा रहा है। आइए उनसे बात करते हैं। मैम, अभी आप मंगेश यादव के घर पर आई और आपने परिवार से बात किया, क्या परिवार वालों से बात करने पर क्या लगता है आपको? पूरा का पूरा फर्जी इनकाउंटर है। बताइए, ये लोग तो ये भी कह रहे हैं कि जिन 6 लोगों का नाम वो बता रहे हैं, उस तस्वीर में कहीं मंगेश यादव है ही नहीं। जिसका नाम लेके वो कह रहे हैं कि ये मंगेश यादव है, वो उस समय जब अभी इसको गोली मारी गई, उस समय को मंगेश यादव दिखा रहे हैं, उसका बाल है, बाएं हाथ से गोली चलाता हुआ दिखा रहे हैं, जबकि ये राइट हैंडर था, तो राइट हाथ से ही कुछ करेगा ना। तो सब कुछ प्री प्लान, जैसे जानबूझ करके किसी निरीह व्यक्ति को उठा करके ले गए और मार दिए, इसलिए कि उसका कोई पूछने वाला नहीं है, जानने वाला नहीं है। आप बताइए, इतना बीहड़ सा गाँव है, एक झोपड़ी जैसा उसका मकान है, उसके फादर भी यहाँ नहीं है, एक माँ, एक छोटी सी बेटी है, और वो बाहर सो रहा था कहीं, और उसको उठा के इतनी रात में जब पुलिस वाले चारों तरफ से आएंगे तो कोई भी एक माँ बेटी अगर घर में होंगी तो घबरा जाएंगी। और आज भी मतलब पुलिस की वर्दी का भय आज भी, अंग्रेज तो चले गए लेकिन वर्दी का भय आज भी, आज के समय में भी, लोकतंत्र में भी लोग पुलिस वालों से बहुत डरते हैं। पुलिस हमारी सुरक्षा के लिए है, भय और आतंक फैलाने के लिए नहीं है। लेकिन आज पुलिस वालों का जो काम है वो केवल भय और आतंक फैलाने के लिए है। और जिस तरह से इसकी एक इनकाउंटर नहीं, हत्या की गई कहीं से भी, मतलब ये आप सब लोग के माध्यम से आम जनता को पता चल रहा है, पूरा देश इस बात को जान रहा है कि ये जो उसको 2 दिन पहले उठा के ले गए और तीसरे दिन उसको मार दिए, तो ये कोई इनकाउंटर नहीं है। मतलब आप अपनी पीठ थपथपाने के लिए किसी की ज़िंदगी ले लेंगे, किसी की जान ले लेंगे, किसी परिवार को बेघर कर देंगे आप। इस तरह की जो संवेदनहीनता है इस सरकार की, और हर जगह ऐसा हो रहा है, तो सरकार को कुछ तो चेतना चाहिए। इतने मतलब घर परिवार की बददुआएं लेकर के कोई आगे सुखी नहीं रह सकता है। और जिसका बेटा गया वो तो हमेशा के लिए चला गया। आप बाद में ये पता चलेगा कि वो फर्जी था, वो गलत था, वो मंगेश नहीं था, या इनकाउंटर गलत हुआ, या ये निर्दोष था, उस सब से क्या साबित हो जाएगा। और ये घर वाले बता रहे हैं कि आज इतने दिन हो गए, उनको पोस्टमार्टम रिपोर्ट तक नहीं मिल रही है, तो क्या सरकार लीपापोती करने पर लगी है, क्या प्रशासन लीपापोती कर रहा है। तो इस तरह से इतना बेरहम, इतना मतलब संवेदनहीन बन के सरकार नहीं चलानी चाहिए। मैं सरकार से और शासन से ये कहना चाहूँगी कि जो दोषी है ना, उसको सजा दी जाए, और जिन्होंने इनकाउंटर किया है वही सबसे बड़े दोषी हैं, क्योंकि ये खुलेआम सारी जनता जान रही है कि उसका इनकाउंटर नहीं हुआ, उसकी हत्या की गई है। लेकिन सरकार कहती है कि हम अपराधियों को खात्मा कर रहे हैं, और मंगेश एक अपराधी था और सुल्तानपुर उसके लूटकांड में कुछ सम्मिलित है। वही कह रही हूँ कि जिसकी फोटो दिखा के वो मंगेश यादव बता रहे हैं, वो घर वाले कह रहे हैं ये था ही नहीं वो। दूसरी बात कि अगर अभी आप ही लोगों के माध्यम से मैंने देखा कि जो धाराएं और लोगों पे इतनी ज़्यादा लगी हैं, उनका तो इनकाउंटर नहीं हुआ। इसके तो आसपास के थानों में इसके ऊपर कोई धारा ही नहीं लगी थी। तो अब पूरा गांव आप लोगों ने घर बता रहे हैं, इनके घर के लोग, कि घर जाके पूछा है, किसी ने नहीं बताया कि इसके ऊपर कोई धारा लगी है। तो जो टॉप 10 की लिस्ट हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहते हैं कि ये सरकार टॉप 10 अपराधियों की लिस्ट निकाले, तो पता चले ना कि कौन बड़ा अपराधी और उसके साथ क्या हो रहा है। ये बेचारे जिनको निरीह, जिनको अक्षम मान रहे हैं, जिनको समझ रहे हैं कि इनके लिए कोई सामने नहीं आएगा, उसको ये लोग जैसे मन वैसे अपना शिकार बना ले रहे हैं। लेकिन इस देश में और इस उत्तर प्रदेश में अभी भी माननीय अखिलेश यादव जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जैसे नेता हैं, जो गरीबों और मजलूमों की आवाज़ बनकर सामने आते हैं। और आज उनके ही कारण उन्होंने जितना नाम लिया, जितना उन्होंने इसको चर्चा का विषय बनाया, इसलिए आज सारी जनता इसको जान रही है। और पुलिस वाले भी जो हो सकता है, अब जो जिस तरह से छुप रहे हैं या भाग रहे हैं या पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं दे रहे हैं, वो इसी का कारण है। तो हम लोग इसकी न्याय दिलाने तक इनके साथ तो रहेंगे ही। लेकिन जिस प्रकार से मंगेश के ऊपर FIR यानी
यानी 8 मुकदमे दर्ज है, उसका क्या? 8 मुकदमे दर्ज हैं तो 34 मुकदमे जिनके ऊपर दर्ज हैं उनका क्या? 1 लाख इनामी भी रखा है। 1 लाख का इनामी तो 2 दिन पहले उसको बनाया गया। हम लोगों ने आप ही लोगों के माध्यम से देखा है कि 2 दिन पहले उसको 1 लाख का इनामी बनाया गया। और ऐसे मतलब ठीक है बनाया गया, लेकिन कोर्ट सजा देती ना। आप क्यों उसको माथे पे सटा के गोली मार रहे हैं? आप क्यों कमर के ऊपर उसको गोली मार रहे हैं? वो था, अगर अपराधी था तो उसको सजा कोर्ट देती ना। आप तो उसको गिरफ्तार कर सकते थे, आप उसके ऊपर धाराएं लगा सकते थे कि आप उसको कोर्ट का, आप ही सुप्रीम कोर्ट बन जाएंगे, आप ही जज बन जाएंगे, आप ही सब बन जाएंगे, आप ही भगवान बन जाएंगे, आप किसी की हत्या कर देंगे। एसटीएफ वाले कहते हैं मुठभेड़ में मारा गया। मुठभेड़ में मारा जैसा दिखाया जा रहा है। बताइए, इतना यहाँ पे गोली लग रही है, यहाँ पे गोली लग रही है, इतना बढ़िया निशाना हो गया पुलिस वालों का कि ऐसे गोली मार दे रहे मुठभेड़ में। ये सब कहने की बातें हैं, सारी जनता इस बात को समझ रही है। गलत हुआ है और बार बार मैं कहूँगी गलत हुआ है। मैं इनकी छोटी सी बहन है, उससे मिली हूँ, उनके पिताजी से मिली हूँ। वो बच्ची कह रही है कि मुझे स्कूल लेके गया, स्कूल से लेकर के आया, मेरे साथ उसी दिन स्कूल से लेकर के आया। कभी हो ही नहीं सकता वहाँ पर वो। लेकिन जो जिस प्रकार से एसटीएफ वाले कहते हैं कि जो लूटपाट का, जो लूट कांड का माल है सुल्तानपुर में, सचिन और पुष्पेंद्र साथ में मंगेश सुल्तानपुर से लूट का माल जौनपुर की ओर फरार हो रहे थे। और हमने भी इस किसी सूत्रों के हवाले से ये खबर पाई। 2 दिन पहले ले गए घर से उठा करके, और कहाँ मिल गया? सारा माल मिल गया उनको, सारा माल। और कहाँ इनके घर आए थे तो घर से मिल गया इनको सारा माल। ये सारी बनी बनाई कहानी है। पुलिस वालों के कस्टडी में चले जाइए तो ये अपने अपराध को, अपने दोष को छुपाने के लिए जितनी कहानी गढ़नी होती है गढ़ लेते हैं। इनका कोई भी ईमान धर्म नहीं है, बस इनको कुछ नहीं, इनका अपने नंबर बढ़ाने के लिए ये किसी को भी मार देंगे, किसी की भी हत्या कर देंगे। इन्होंने गलत किया है और इनको इनकी सजा मिलनी चाहिए। एसटीएफ वाले झूठ बोल रहे हैं, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। प्रशासन पर भरोसा उठ गया। बिल्कुल, प्रशासन से आम जनता का भरोसा उठा हुआ है। प्रशासन पे आज कहाँ आम जनता का भरोसा है? कहीं प्रशासन एक किसी अपने सरकार में और अपने सीनियर्स के सामने अपना नंबर बढ़ाने के लिए कुछ भी कर दे, असली दोषी पकड़ा ही नहीं जाता है। किसी न किसी को उठा करके किसी निरीह प्राणी को ठोक देते हैं, उसके बाद खत्म, उनका फाइल बंद हो जाता है। आज तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्यों नहीं मिल पा रही है मंगेश यादव की? ये प्रशासन क्यों नहीं तय कर पा रहा है? ये गलत बात है, गलत किया है इन्होंने, इनको सजा मिलेगी। विपिन सिंह के बारे में क्या कहना है, जिन्होंने खुद रायबरेली में अपने आप को सिलेंडर कर दिया? मैं इसके बारे में, मुख्य सरगना है गैंग का, क्या आर्थिक मदद की आप लोगों ने? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमारे आर्थिक मदद की है और आगे भी इनकी आर्थिक ही नहीं, इनको जिस तरह की भी ज़रूरत पड़ेगी, हम सब लोग, पूरी पार्टी इनके साथ है, आम जनता इनके साथ है, अगल बगल के सारे मोहल्ले गांव के लोग इनके साथ हैं। आज पूरे 13 दिन हो चुका है मंगेश का इनकाउंटर हुआ, लेकिन अभी तक ना ही सीबीआई जांच हुई, ना ही न्यायिक जीती, ना ही कुछ खुलासा हुआ। खुलासा कैसे होगा? जिसको मार दिया उसका कहीं हाथ ही नहीं था, जिसको मार दिया उसका कहीं कोई अगर ये सीबीआई जांच होगी तो प्रूफ हो जाएगा कि ये था ही नहीं। तो ये सब अपनी ही मट्टी पलित कराने के लिए क्यों ये लोग ऐसा करेंगे? तो प्रशासन की पूरी मिली भगत है। अब ये लोग अपने आप को छुपाते फिरे जैसे भी छुपाना है। क्या समाजवादी के सभी नेता मंगेश यादव को अंतिम न्याय तक लड़ाई लड़ेंगे? सभी लड़ेंगे, अंतिम समय तक न्याय दिलाने तक हम सब लोग लड़ाई लड़ेंगे। और केवल मंगेश यादव ही नहीं, ऐसे किसी के साथ भी अन्याय होगा, घटना होगी तो हम लोग उसके साथ लड़ेंगे। और समाजवादी पार्टी इसी के लिए जानी जाती है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हर एक छोटे से छोटे मुद्दे पर, हर एक छोटी से छोटी बात पे अपना पूरा ध्यान रखते हैं, पूरी नज़र रखते हैं और उसके लिए लड़ाई लड़ते भी हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। अभी मेरे साथ इधर आना, अभी समाजवादी की महिला सभा प्रदेश अध्यक्ष रीबू श्रीवास्तव से हमने बात किया। उन्होंने प्रशासन के ऊपर आरोप लगाया कि प्रशासन ने इसमें झूठ बोल के यानी फर्जी इनकाउंटर किया गया है मंगेश यादव का। ना ही मंगेश यादव का सुल्तानपुर लूटकांड में कोई हाथ है, लेकिन बेवजह पुलिस प्रशासन मुझे फंसा रही है और मुठभेड़ में उसकी यानी फर्जी इनकाउंटर किया। फिलहाल आपकी इस पर क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। मैं सनी, जनपद जौनपुर से, धन्यवाद।